लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? दिल्ली में बीजेपी चाह रही है मैम। बीजेपी क्यों? मैम एक तो देखो बहुत टाइम से आई नहीं है, दूसरा ये है लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया है कि 15 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि कांग्रेस को हटा के हम केजरीवाल को लाएंगे, तो कांग्रेस ने थोड़ा बहुत काम किया भी था और आपका केजरीवाल जी ने तो वो भी ख़राब कर दिया। इन्होंने पूरी दिल्ली को मतलब देखो जो मेजर चीज़ें यमुना साफ़ नहीं करी, जो लोगों की भावना है। अगर मान लो कोई दिल्ली का पूर्वांचली या कोई मान लो छठ मनाने वाला है, अगर वो मनाना चाहे तो वो कहाँ जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन है? तो सबसे मेजर पॉइंट तो ये है। और सभी हिंदुओं की आस्था होती है यमुना से, तीज होते हैं, त्यौहार होते हैं, जिनको वहाँ पे जाना होता है, अपना पूजा पाठ करनी होती है या वैसे भी जाना होता है, तो नहीं जा पा रहा है इंसान। केजरीवाल जी पिछले 3 टर्म से यही कह रहे हैं, अब करेंगे तब करेंगे तब करेंगे। दूसरा ये है कि इन्होंने जो फ्री चीज़ें देते हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है, जो आ रहा है वो ले रहा है। कुछ लोग गलत तरीके से भी उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर फ्री चीज़ होती है वो गरीबों के लिए होती है, तो उसका कोई सिस्टम नहीं बना रखा है इन्होंने कि भाई इसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, सब जो आओ वो ले लो। अभी इनका एक भाषण आया तो लोगों ने पूछा जो हेल्थ इंश्योरेंस आप दे रहे हो संजीवनी योजना, वो किसके लिए है? वो कह रहे हैं मर्सिडीज वालों को भी मिलनी चाहिए। अब इस चीज़ पे कोई लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मर्सिडीज वालों को 10 लाख के इंश्योरेंस की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है और आपके हिसाब से भी नहीं होगी। वो है सिर्फ गरीबों के लिए। अब मोदी जी ने सरकार, राज्य सरकार में ना रहते हुए भी देखो गरीबों को फ्लैट दिए, झुग्गी वालों को कालका जी में दिए, अशोक विहार में दिए, ठीक है, रोड बनाए। आप हाईवे देख लो, ये आपकी रैपिड मेट्रो वाला देखो प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा फाइनल होने वाला है, ये भी दिल्ली के लोगों के लिए। हाईवे देखो कितने अच्छे बनाए हैं, केंद्र का एक स्कूल बनाया है, जबकि राज्य में सरकार नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो अब देखो डबल इंजन की सरकार अगर आएगी, ये कि लोग कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अगर काम नहीं करने दे रहा है तो आप बोलते हैं मैंने काम किया है, और अगर आपने काम किया है तो फिर इसमें एलजी का फॉल्ट कहाँ है? ये एलजी वाला सिस्टम खत्म कर देते हैं। अरे जो पुजारियों को ग्रंथों को 18,000 देने की बात कर, उस पर क्या कहें? मैम देखो ये तो गलत है और कोई इस पे वोट भी नहीं देगा उनको। इक्का दुक्का कोई 10%, मान लो 100% अगर ग्रंथी और वो पुजारी हैं, कोई 10% अगर चला भी जाए, फिसल भी जाए इधर की तरफ, लेकिन 90% वोट नहीं देंगे। अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप पहले से देते ना। आप वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे रहे हो, इतना बोल रहे हो कि कमी नहीं पड़ेगी, इतना पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। एक तरफ आप जाके जब उनको लगा वो उनके अनशन पे बैठ गए थे, वो आंदोलन करने लगे थे, उनकी सैलरी नहीं दी जाती, तो इनको लगा ठीक है अब यहाँ से तो पत्ता साफ हो गया है, अब इनको टैकल कर लो। तो अब वो टैकल नहीं होंगे। उनको पता है कि हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, वो भाजपा है। कल नहीं आएंगे, इन्होंने जितने भी झूठे वादे किए थे सब पब्लिक के सामने आ चुके हैं। अब आएगी तो सिर्फ बीजेपी जो कमिटमेंट पर खरी उतरी है। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार दावे कर रही फ्री योजनाओं की, तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? पास इतना बजट है इस चीज का, पैसा इलेक्शन के लिए तो केंद्र सरकार से पैसे मांग रहे हैं, हमें इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दे दो, फिर महिलाओं को उनको कहाँ से देंगे? कोई घोटाला कुछ वो करेंगे या घोटाला कर रखा है? अरे कहाँ से देंगे? केंद्र सरकार से पैसे क्यों मांग रहे हैं फिर? क्या हमें इलेक्शन के लिए पैसे दो? आतिश जी ने न्यूज में साफ लिख के दिया हमें इलेक्शन की लड़ने के लिए पैसे चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ठीक है, तो फिर महिलाओं को कहाँ से देंगे? स्कूलों से टीचरों को भी बेदखल किया जा रहा है, क्या क्या कि हमारे पास फंडिंग नहीं। कुछ भी नहीं है, वो सब ढोकौसलेबाजी है केजरीवाल जी की। बदलाव जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस ने भी ये कहा है कि 2500 रुपए प्यारी बहन योजना लेके आ रही, कह रही है महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, उस पर क्या कहना है? पहले से तो किसी ने नहीं कहा, पहले से ये बात, पहले भी तो इलेक्शन के टाइम पे सब क्यों आते हैं? पहले से देने चाहिए थे ना। एक तरफ से बस नहीं आ रही हैं, 2 बसें जा रही हैं एक लाइन में, एक तरफ से बस नहीं आ रही, पौन घंटा तक इंतजार करने पड़ता है, फिर भी बस नहीं मिलती है। अब परेशान होते हैं, फिर इसके बाद मेट्रो से जाओ, धक्के खाओ जब जाते हैं। अब नहीं तो बसें तो आना चाहिए, पहले जल्दी जल्दी आती, दोनों तरफ से आती थी, अब एक नंबर की आ रही, 2 3 बसें जा रही हैं दिल्ली में, एक तरफ एक भी बस नहीं आ रही है, ये हाल है। जब यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार थी और जब केजरीवाल की सरकार है, कितना अंतर देखने को मिला? विकास पहले था या अब था? बसें तो आ रही थी ना, अब तो काफी दिन से 10-15 करीब 1 आध महीने से ऐसे ही हाल हो रहा है। नहीं तो बसें सही आ रही थी, अब बुरा हाल हो रहा है, बसें ही नहीं आती जाती है, बस एक तरफ से आती है 3-3 4-4 बसें, एक नंबर की, एक तरफ से एक नहीं। चनकियापुरी में ऐसी देख लो, पौन घंटा बैठा रहा, जब मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, एक तरफ से बसें जा रही है, एक तरफ से एक भी बस नहीं जा रही है, बुरा हाल है यहाँ तो। यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं उनको इतनी समस्या हो रही है, और सारी समस्याएं परेशानियाँ हैं। अब फ्री के चक्कर में कहते वो लेडीज फ्री है, लेडीज फ्री तो वो तो दिल्ली में सभी के लिए फ्री है,
पैसे वाली भी है, कम पैसे वाली है। जो 10,000 में गुजारा कर रही उसको भी फ्री जा रही, जो 80 ले रही वो भी फ्री जा रही है, सबके लिए वो तो। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपये देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, 2100 उन्होंने पंजाब में तो दिए नहीं, अब देखो यहाँ देते हैं नहीं देते लोगों को। लोकसभा के टाइम पे भी उन्होंने 1000 रुपये देने की बात की थी, दिए अभी तक? अभी तक किसी को भी नहीं दिए, नहीं दिए। दावे वादे कर रहे हैं महिलाओं के लिए लगातार, उस पर महिलाएं भरोसा करती, क्या सोचती है महिलाएं तो भेड़ चाल है, वो तो भरोसा कर ही लेती हैं। आप क्या सोचते हो? मैं तो नहीं भरोसा करती। मेरा नाम है शत्रुघ्न दुबे। आप यहीं रहते नई दिल्ली में? हाँ, रहते नई दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कुछ काम हुआ है दिल्ली में? जो काम हुआ है वो जग जाहिर है, किसी एक के कहने से नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, क्या उन्होंने खुद कुछ किया है? भाई शीला दीक्षित के टाइम से जो काम हुआ था वो आज तक कुछ हुआ? फिर सड़कें लगा लो या जो भी लगा लो, फ्लाईओवर लगा लो, जो दुनिया को हमारी व्यक्तिगत वो नहीं है, जो हो सबको काम हो। अच्छा वो ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं तो हॉस्पिटल पहले भी थे, वही बन रहे हैं, कोई नए तो ऐसा है नहीं कि नया जो है हो रहा है कुछ। ये तमाम दावे वादे करके जो राजनीति में आए थे उसको पूरा कर पाए हैं? अरे राजनीति में तो आए थे कि हम आम आदमी हैं, जैसे आम आदमी हम आप हैं तैसे हैं, पर अब आगे क्या है वो भी जग जाहिर है। किसी को हम पटरी फुटपाथ पर लगाते हैं, कहते हैं, हमें इस तरह कहने का किसी का वो नहीं है। जग जाहिर है सब कुछ। मैं ड्राइवर हूँ। नहीं, मैं तो कॉमर्शियल व्हीकल चलाता हूँ। क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, किस मूड में है जिंदगी? देखो ये दिल्ली की जनता के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि एक बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव? बिल्कुल। बदलाव की वजह क्या है? वजह ये है कि दिल्ली का कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। इसने वादे किए, पहले बोला मैं 5 साल दो, मैं जमुना साफ कर दूंगा, रोड बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर अभी भी इसने दोबारा इंटरव्यू में यही बोला है कि मेरे को फिर 5 साल दो, मैं फिर से यही काम करूंगा। मैं नहीं कर पाया, मैं जेल चला गया था। भाई जेल तो तू अब लास्ट टाइम पे गया है ना, पहले तो नहीं गया था। वो 4 साल कहाँ रहा था तू? 4 साल सिर्फ ये ढूंढा था कि कहाँ से किसकी जेब से पैसा निकाला जाएगा। तो यही है, दिल्ली का बदलाव है। अब की बार देखो, कोई भी आए, हम ये नहीं कहते बीजेपी आए या कोई भी आए अच्छा नेता काम करे दिल्ली में। केजरीवाल जी को नहीं देखना? केजरीवाल तो नहीं चाहिए। बदलाव चाह रही है फिर से केजरीवाल? बदलाव? बदलाव में किसे देखना चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रही है जो। अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया, भ्रष्टाचार फैला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। वो क्या करता, जानता है कुछ काम करना, कुछ नॉलेज ही नहीं काम करने के बारे में। क्या है, हमने दिल्ली में अस्पताल को बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे कर दे, सड़कें अच्छी कर दे, तमाम काम गिनवाते केजरीवाल। सब बेकार है, कुछ भी नहीं, ढोंग काम। बीजेपी करे, बदलाव आने वाला 100% आएगा। उम्मीद है? उम्मीद पक्की 100 में 100। किन वजह से लग रही कि बीजेपी आएगी, केजरीवाल नहीं आएगा? वजह बहुत सारी हैं। बीजेपी साफ सुथरी है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, भव्य राम मंदिर बनवाया, इलाहाबाद में कुंभ लग रहा है, और क्या चाहिए, सारे अच्छे काम कर रही है बीजेपी। हाँ, केजरीवाल जी तो कहते हैं हमें जेल भेज दे, हम दिल्ली वासियों के लिए काम कर रहे थे। जब एक के साथ एक फ्री बांटेगा तो जेल जाएगा, क्या करेगा? जेल जाएगा नहीं जाएगा, क्या फ्री बांटेगा? क्यों बांट रहा? फिर दारू असली है नकली है? वो कैसी दारू थी? वो जब गलत काम करेगा खुद जाएगा। कोई भी सही, मैं सही है।